हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हो कोम केमती अच्छंती की खबो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज एक विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1962 8:20 रात में मुंबई का। एक बार फिर से रिकन्फर्म करें, 1 फरवरी 1962 8:20 रात में मुंबई का। आप देख रहे हो कि सिंह लग्न की कुंडली है और धनु राशि है इनकी। धनु राशि है, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, छठे भाव में बुध गुरु शुक्र मंगल शनि केतु बैठे हुए हैं, सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश भाव में कोई नहीं, द्वादश भाव में राहु देवता विराजमान है। वार्षिक राशिफल मैं आप इनको बताने जा रहा हूं कि इनका ये आने वाला साल 2022 से लेकर के 2023-24 तक का कैसा रहेगा। 2023 तक का एक्चुअली मैं बताने जा रहा हूं इनका कि 2022 से लेकर 23 तक का ये 2 साल का समय इनके लिए कैसा रहेगा। राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र इस कुंडली में अस्त अवस्था में कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, दसम भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं। इसके कारण से शुक्र इनको क्या क्या दे सकते हैं, अच्छा या बुरा फल, उसको समझने का प्रयास करें। छठे भाव में शुक्र के बैठने के कारण 22 और 23 में आपको दुश्मन परेशान करेंगे। अपने लोग भी आपके लिए दुश्मनों जैसा काम करेंगे। जिसके साथ आप काम करोगे वो भी आपके लिए आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी कि दुश्मन इस समय में नए नए उत्पन्न होंगे और वो आपको परेशान करेंगे। ये छठा भाव चिंता का है, तो चिंतित आप ज़्यादा रह रहे हो और रहोगे। चिंता इस समय में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, यानी कि चिंता से आपकी चतुराई बुद्धिमत्ता जो है सो कम हो जाती है। तो कम चिंतित होने का प्रयास करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फालतू के सोचने पर में कंट्रोल करो। ये छठा भाव आपके लिए रोग का भी है, तो हेल्थ वाइज इशू का भी शुक्र आपको सामना करवा सकता है। हेल्थ से संबंधित परेशानी आपको आ सकती है। ये छठा भाव जो है सो आपके कर्ज का भी है। संभव हो तो कर्ज वगैरह से दूर रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये आपको कर्ज में भी लेकर के डूब जाएगा। ये छठा भाव आपके लिए केस मुकदमा का भी है, तो जिसके कारण से केस मुकदमा का भी योग बन सकता है आपके लिए। ये शुक्र केस मुकदमा भी आप पर में करवा सकता है। आपको मैं बता दूं, इसीलिए सावधानी से चलेंगे। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में ना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाया जा सकता है, आपके ऊपर अपयश और कलंक लगाए जा सकते हैं। शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग ये शुक्र 22 और 23 में बना रहा है। शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में अनुभव करोगे कि खर्चा ज़्यादा करवाएगा। धन हानि का आपके लिए योग बनाएगा। शैया सुख में कमी लाएगा। विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन होता है अथवा विदेशी के लिए अगर आप काम करते हो अथवा विदेश में जा कर के काम करते हो, तो ये शुक्र आपके लिए वहाँ से विशेष धन लाभ का योग बना देगा। अगर आप नहीं जा पाते हो विदेश अथवा विदेश से काम नहीं करते हो, तब आपको ये शुक्र फायदा नहीं देगा। अचानक से धन हानि भी करवाएगा। अस्पताल के खर्चों को भी एक्टिवेट करके रखेगा, जिसके कारण से आपका पैसा दवा में भी जाएंगे। इसके अलावा आपको आँख से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है। पाँव में चोट लग सकता है, पाँव में भी दर्द वगैरह आपको रह सकती है। शुक्र इस कुंडली में दसम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के मालिक है, जिसके कारण से आपको काम धंधा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका कारोबार या तो बंद हो जाएगा अथवा आपके हाथों से छीन लिया जाएगा, या
वो माइनस में चला जाएगा, वो नहीं चल पाएगा आपका कारोबार इस समय में, क्योंकि काम धंधा अभी आपका नहीं चलने वाला है। आप खुद अनुभव करोगे कि आपका जो पद था, पोजीशन थी, उसमें कमी आ गई है, अब गिरावट आ गई है उसमें। आप ये अनुभव करोगे कि आपके हाथों से आपका पावर छीन लिया गया है, अथवा अगर छीना नहीं गया है तो छीन लिया जा सकता है। आपके हाथों के पावर में भी कमी ला देगा ये शुक्र इन 2 सालों में। आपको मैं बता दूं कि ये शुक्र आपके कारोबार को सही तरीके से चलने नहीं देगा। आपसे आपके अधिकार को प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। अधिकार की भी प्राप्ति इस समय में आपको बड़े मुश्किल से ही हो पाएगी। आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में भी आप अपने आप के लिए कमी देखोगे। वो भी आपको इस समय में भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी। सरकार से कुछ फायदे लेने की कोशिश करोगे, वहां से भी आपको लाभ फायदा नहीं मिल पाएगा। तीसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से जूनियर, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से इस समय में आपको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। आप प्रयास तो करेंगे, अगर आप प्रयास भी करेंगे फिर भी आपको यहाँ पर में ये शुक्र मालिक है, यहाँ से नहीं लेने देगा। ये तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, आपके पराक्रम में भी नीचे ला देगा, उसको भी कमजोर कर देगा, आपको पराक्रमी नहीं रहने देगा। ये आपके धैर्य का भी भाव होता है, आपके धैर्य को भी कमजोर करके छोड़ेगा। धैर्य, इस समय में आप धैर्यवान नहीं बनोगे। आपके पेशेंस को ये बार बार टेस्ट करता रहेगा, आपके धैर्य को ये परीक्षा लेता रहेगा, जिसके कारण से आपके सब्र का बांध टूट सकता है। इसलिए सावधानी के साथ चलिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है वो आपके गुप्त शत्रु का भी है। इस समय में हर तरफ, हर जगह आपके लिए आपका छुपा हुआ दुश्मन भी तैयार हो चुका है, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। छुपा हुआ दुश्मन जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, जो आपके साथ रह रहा है, साथ रह रहा था, वही आज आपका दुश्मन है। गुप्त शत्रु है जिसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका जहाँ से लाभ हो रहा होगा, जहाँ से फायदा हो रहा होगा, वहाँ से उसको या तो वो खत्म कर देगा या खत्म कर दिया होगा। उसके रास्ते को ही काटने का वो प्रयास करेगा आपका गुप्त शत्रु। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है, गले का, नाक का, श्वसन अंग का भी होता है, कान का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी आपको दिख सकता है। तीसरा भाव आपके इन हाथों का, भुजाओं का भी होता है। इस समय में जोश तो आएगा, एक बार कुछ करने की इच्छा तो जागृत होगी, लेकिन फिर भी उसको सफलतापूर्वक ये हाथ कर नहीं पाएगा, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सावधान, एकदम सावधानी के साथ चलना है। समय आपका बहुत ही ज़्यादा विपरीत चल रहा है। आपके कुछ प्रश्न अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ व्हाट्सएप पर में, अगर आपने कहीं कुछ प्रश्न भेजे होंगे। आपका कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय में अगर आप कोई काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो वो सब मत करना, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह रहेगा। अगर शुरू करना चाहते हो, कुछ भी काम धंधा आप करना चाहते हो, तो उसको हिंदुस्तान से बाहर अगर कर सकते हो, बाहर जाके कर सकते हो तो आप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कम से कम वो भी अगर पॉसिबल नहीं तब करना चाहते हो तो कम से कम जो है सो अपने जन्म धरती को छोड़ दो, महाराष्ट्र को छोड़ करके महाराष्ट्र से बाहर करो, तब मिला जुला के कुछ ठीक रहेगा। वैसे समय इस समय में काम धंधा करने वाला नहीं है। काम धंधा जो भी करोगे, भगवान की विशेष कृपा रही तभी वो बेहतर चल पाएगा, नहीं तो वो बिजनेस डूब जाएगा, आप माइनस में चले जाओगे। हाँ, आपके नाम पर काम धंधा है आप नहीं कर सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काम धंधा ही नहीं कर सकते। आपकी पत्नी की कुंडली में हो सकता है ऐसा कोई बढ़िया योग हो, उनका भाग्य बढ़िया चल रहा हो सकता है। आपके बच्चे की कुंडली में कुछ ऐसा बढ़िया योग हो, उनका भाग्य बढ़िया चल रहा हो सकता है। उनके बिजनेस में उत्थान का समय हो,
लेकिन आपके नाम पर में आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि अगर शुरू करोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपके लिए उपाय की अगर बात आए तो आपको अगर पॉसिबल हो तो राहु केतु के मंत्र का जाप, शुक्र के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक करवा के हवन, इन 5 चीज़ों को करवा करके आप करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको मैं 2 मंत्र बताता हूँ। नमो शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप सुबह में, और नमो रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप शाम में सूर्यास्त के बाद करो। और जाप करने के बाद 2-4 बूंद जल नीचे ज़मीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।